this video we'll see one other features of string class। तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर्स ये भी क्लास में देखते हैं। स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक क्लास बनाई हमने, क्लास E26 और इसके अंदर हमने मेथड को बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन अभी हमने देखा था, हमने एक स्ट्रिंग ये पेज बनाया था। इसके अंदर हमने S1 बनाया था। इसके अंदर एक हमने वैल्यू स्टोर कराई थी। एक वैल्यू थी वो क्विक ब्राउन करके। हाँ, ये स्ट्रिंग क्लास हम के अंदर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमने एक इसको प्रिंट कराया था स्ट्रिंग को। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन और यूज़ करना है हमें कि अगर हम स्ट्रिंग को इफ कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं और उसको हम स्टार्टिंग में देखें कि S1 डॉट स्टार्ट विद अगर पर्टिकुलर इस वर्ड के साथ हो रहा है तो क्या मैसेज आएगा, अदर हमें दूसरे में क्या मैसेज शो करना है। तो इफ की कंडीशन हमने लगाई। इसके अंदर हमने पास किया इफ S1 डॉट स्टार्ट विद। ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन पास कर सकते हैं किस कंडीशन के साथ ये हमें आना चाहिए। अब सपोज हमने डाल दिया अब क्विक, कंट्रोल V। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन इस अब क्विक के साथ स्टार्ट हुई तो ये मैसेज शो करे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन ये क्विक फाउंड। क्विक फाउंड इन द स्टार्ट। क्योंकि ये हमारा मैसेज शो करे। अगर हमें स्टार्टिंग में क्विक नहीं मिलता है तो एल्स कंडीशन के अंदर हमारा दूसरा मैसेज ये प्रिंट करें। इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन के अंदर डॉट प्रिंट के अंदर हम प्रिंट करेंगे अब क्विक नॉट फाउंड इन द स्टार्ट। ये मैसेज प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम को हम डेस्कटॉप पे जावा ट्यूटोरियल के नाम से हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हम सेव करेंगे। लास्ट हमारा 25 था। ये P26 डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्लास P26 के नाम से सेव कराएं। इस कंडीशन में इसको रन करा के देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है या नहीं। एक एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। इस कंडीशन में S1 की जो स्टार्ट विद है S1 डॉट स्टार्ट विद को ये हम ये देखते हैं। एक बार वेरिएबल S1 टाइप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। S1 स्ट्रिंग आपको एक हम स्ट्रिंग ही अपलोड कराएंगे इसके अंदर भी। क्या प्रॉब्लम आ रही है, S1 स्टार्ट्स विद। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, स्टार्ट्स विद आएगा। इसके बाद कंपाइल करके देखते हैं हम। जो इसका मेथड है, जो इसका ये फंक्शनलिटी है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। ये कोड कैरेक्टर क्या प्रिंट नहीं कराया था। ये प्रॉपर तरीके से हमारा कंपाइल हो रहा है।
अच्छे से रन करा के देखते हैं कि मैसेज क्या शो करता है। अब क्विक फाउंड इन दी स्टार्ट, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हुई है, जिस पे इसने हमारा ये प्रिंट कराया, और आगे जो फंक्शन जो हमने बनाया प्रोग्राम उसको ही ब्लॉक कर दिया। अगर ये हमारी जो कंडीशन हमने इफ के साथ लगाई है, अगर ये फॉल्स हो जाती तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता कि ये इफ को ब्लॉक करके एल्स को प्रिंट कराता। इसको देख लेते हैं, या क्विक को हम यहाँ से स्टार्टिंग हटा देते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं इसको और उस कंडीशन में देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगी। देखिए अब क्विक नॉट फाउंड इन दी स्टार्ट, इसने यहाँ क्या इफ कंडीशन को ब्लॉक किया और एल्स कंडीशन को इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इसका ये स्ट्रिंग क्लास का एक ये भी फीचर्स है, एज वन नॉट स्टार्ट्स विद, इसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर यही कुछ, मैंने एक मैसेज ले दिया था, इसी जगह पे कुछ और भी करा सकते हैं हम, वेलकम टू माय प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें कोई मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट मैसेज डाल देते हैं, प्लीज डोंट use this type string। तो कोई भी नए टाइप का यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। मैंने इसको सेव किया यहाँ पर अभी, और सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रॉपर इसकी आउटपुट क्या आती है। तो देखा हमने वेलकम टू दी माय प्रोग्राम आ गया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग इसको मिल गई यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर। अब कोई स्टार्टिंग में है तो वेलकम टू दी माय प्रोग्राम इसने प्रिंट कराया। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर ये हमारे इफ ब्लॉक को, इसे इफ कंडीशन को ब्लॉक करता और एल्स को प्रिंट कराता। तो एक छोटा सा प्रोग्राम ये है, इसका एक ये फंक्शनैलिटी ये भी है, इसे भी यूज़ करके देखें हम किस तरीके से यूज़ होता है, क्या क्या इसका है। और बेसिक आप बहुत सारे इसमें डिफरेंट तरीके से यूज़ करके दे सकते हैं। मैंने सिंपली इफ एल्स करके देखा, आप डिफरेंट इसके अंदर मेथड यूज़ करके देखिएगा। तो और भी बहुत सारे मेथड हैं, उन्हें आगे हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके देंगे कि स्ट्रिंग क्लास के और मेथड को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कोई डिफरेंट कुछ इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की, और हम यूज़ करके देखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए प्लीज़, और आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।